हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने 7 मंथ तक का वीडियो बनाया था। अब मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब मायके जाऊंगी, तो उसी के लिए पैकिंग वगैरह मैंने कर ली, क्योंकि मेरे पापा भी आ चुके हैं। तो फिर इसलिए कल ट्रेन भी है, तो लास्ट में सारा सामान चेक कर रही थी कि मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कपड़े वगैरह लिए हैं या नहीं। तो अगले दिन ट्रेन है, तो अब हम जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि हमारे बंगालियों में फर्स्ट बेबी मायके से ही होता है। तो फिर इसीलिए, और बहुत दूर का रास्ता है, तो इसलिए 7 मंथ के बीच में 7.5 मंथ में मैं जा रही हूँ। तो मैं 9 मंथ में ही जाने वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद सब लोगों ने बोला बहुत दूर का रास्ता है, अगर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो इसीलिए अभी ये ट्रेन भी आ चुकी है। और मेरे हस्बैंड गए थे हम दोनों को छोड़ने, और वो बेबी होने के टाइम आएंगे। तो अब ट्रेन भी छोड़ दिया, और ये हमें छोड़ के चले भी गए। तो फिर उसके बाद मैं और पापा अब ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ट्रेन में बैठ के ट्रेन में तो बोर ही होता है। और अब फिर मेरे हस्बैंड चले भी गए थे, तो उनकी थोड़ी याद भी आ रही थी ट्रेन में बैठे बैठे, क्योंकि इतने दिन तक हम लोग एक साथ ही थे। तो फिर एकदम अचानक से अलग हुए, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा। और बाकी कोई परेशानी नहीं हुई थी ट्रेन में। और ट्रेन का टाइम तो मतलब बोरिंग सा ही होता है। और मैं जितना भी खाना हो सकता था लेके गई थी घर का ही, ताकि मुझे बाहर का खाना ना पड़े। लेकिन बाद में, अब बहुत दूर का रास्ता है, तो बाद में थोड़ा खाना कम पड़ गया था, तो इसलिए ख़रीदना पड़ा। ये ट्रेन में तो मैं खाना बाहर का अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो खाना लास्ट में कम पड़ गया था, और फिर ज़्यादा टाइम होने के बाद खाना वो खाया भी नहीं गया। तो चाय वगैरह ये सब तो उस ट्रेन में लेके ही पिया था, और फ्रूट्स वगैरह तो मैं घर से लेके गई थी, तो वही खाया ट्रेन में। और अब फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर पहुंच के एक सुकून सा मिलता है। और घर पहुंचते ही सब मुझसे मिलने आ गए, एक एक करके सारे। और फिर उसके बाद अब ये टाइम पास ही करना है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। तो इसी तरह से मतलब फिर उसके बाद मेरे दिन ऐसे ही फ़ोटो खींचते और फिर बोर होते होते ही कट रहे हैं। यहाँ तो इतनी ठंड है कि धूप भी कभी कभी दिखती है। मैं तो घर से निकलती नहीं थी, तो ये सारे बच्चे आ जाते थे मुझसे मिलने, मेरा टाइम पास कराने, क्योंकि मुझे तो मतलब मम्मी ने बोल रखा था कि मैं नहीं बाहर जा सकती। तो फिर उसके बाद मैं सब लोगों से सेवा कराती थी, क्योंकि अभी तो मेरा यही टाइम है कि मैं सबसे सेवा कराऊं। फिर उसके बाद एक के बाद एक मतलब फिर ये मौसी है मेरी, ये भी मिलने आई थी मुझसे। तो सब लोग एक एक करके मिलने आए थे। और उसके बाद तेल वगैरह मम्मी लगा देती थी, क्योंकि मेरे से तो कुछ भी नहीं किया जाता था। अब 8वां महीना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके मुझसे कुछ भी काम नहीं किया जाता था। तो कभी ये सामने वाली आंटी है, तो कभी ये लगा देती थी, कभी मम्मी, तो कभी कोई। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अब टाइम कट ही रहा है। बस अब जल्दी से ये टाइम भी कट जाए, तो क्योंकि अब बहुत दिक्कत होती है उठने बैठने में। फिर उसके बाद 7 मंथ में जब मैं वहाँ गई थी, तो वो 7 मंथ के आखिर में डॉक्टर के पास गई थी दिखाने। तो फिर मैं बाल वगैरह सुखा मम्मी ही देती थी, क्योंकि मुझसे तो होता नहीं था, इसीलिए। फिर उसके बाद रेडी वगैरह होके तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास हम लोग से गए थे, थोड़ा दूर है, तो इसलिए ओला किया था। थोड़ा बस घर से निकल के मम्मी ने सामने से ही किया था ओला, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि फिर थोड़ा इधर उधर जाना होता है तो दिक्कत होती है ना। तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर के तो यही रूल्स शुरू हो जाते हैं कि मतलब वो करो, ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। ब्लड टेस्ट तो न जाने कितनी बार हुआ है, मतलब ब्लड ले लेके जीना मुश्किल कर दिया। तो ये सूर्या हॉस्पिटल है, ये कृष्णा नगर में है, दिल्ली में। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो मेरी डिलीवरी भी यही होगी, नर्सिंग होम है। तो फिर उसके बाद जाते ही तो फिर सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलके उन्होंने चेकअप वगैरह करके पहले ही बोला ब्लड टेस्ट करो, कि देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे करके 8वां महीना भी लग गया। तो 8वें महीने के लास्ट में भी मैं गई थी, तो उसके बाद ये स्कैन वगैरह हुआ था। तो अब 9वें महीने में देखते हैं क्या होता है। फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। अभी